The Enemy, Part 10 from Vista's book. Please subscribe, students. Massage may do it, he said, if exercise does not. मालिश से ये काम हो सकता है, उसने कहा, मतलब डॉक्टर सदाव ने कहा, यदि एक्सरसाइज से, व्यायाम से काम नहीं होता है तो। इट वॉन्ट बोदर मी मच, द यंग मैन सेड। इससे मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, नौजवान आदमी ने कहा, यानी उस घायल सैनिक ने कहा। हिज यंग फेस वाज गाउंड अंडर द स्टबली ब्लॉन्ड बियर्ड। उसका नौजवान चेहरा खूंटेदार या कड़ी घनी दाढ़ियों से ढका हुआ था, जो कि लाल थी। ब्लॉन्ड मीन्स होता है लाल कलर की। तो उसका नौजवान चेहरा खूंटेदार घनी लाल दाढ़ियों से ढका हुआ था। से डॉक्टर, आई हैव गॉट समथिंग आई वांट टू से टू यू। कहिए डॉक्टर साहब, मेरे पास कुछ बात है, मैं उसे आपको बताना चाहता हूँ। इफ़ आई हैड नॉट मेट ए जैप लाइक यू, वेल आई वुड नॉट बी अलाइव टुडे। यदि मैं आप जैसे जापानी से नहीं मिलता तो आज मैं ज़िंदा नहीं होता। आई नो दैट, मैं जानता हूँ। सदाव बोर्ड बट ही कुड नॉट स्पीक। सदाव झुका लेकिन वह बोल नहीं सका। श्योर आई नो दैट, टॉम वेंट ऑन वार्मली। निश्चित रूप से मैं ये जानता हूँ, टॉम अपनी बात बड़ी राहत से आगे बढ़ाते हुए कहा। हिज बिग थिन हैंड्स ग्रिपिंग ए चेयर वर वाइट एट द नुकल्स। उसका बड़ा पतला हाथ पीछे की हड्डियों पर से सफ़ेद दिख रहा था। आई गेस इफ़ ऑल द जैप्स वेर लाइक यू देयर वुडेंट हैव बीन ए वार। मैं अनुमान लगाता हूँ कि यदि सारे जापानी आप जैसे हों तो कोई युद्ध न हो। परहैप्स, सदाव सेड विद डिफ़िकल्टी। शायद सदाव ने कठिनाई से कहा। एंड नाउ आई थिंक यू हैड बेटर गो बैक टू बेड। और मैं अब सोचता हूँ तुम्हारे लिए बेटर है कि तुम अपने बिस्तर में जाओ। ही हेल्प्ड द बॉय बैक इनटू बेड एंड देन बोब्ड। उसने लड़के को झुक करके बिस्तर तक ले गया और झुका। ही हेल्प द बॉय बैक इनटू बेड एंड देन बोब्ड। वह लड़के को बिस्तर तक ले गया और फिर झुका। गुड नाइट, ही सेड। फिर डॉक्टर सदाव ने गुड नाइट कहा। सदाव स्लेप्ट बैडली दैट नाइट। सदाव उस रात बहुत बुरी तरह सोया, मतलब उसे अच्छे से नींद नहीं आई। टाइम एंड टाइम अगेन ही वोक थिंकिंग ही हियर्ड द रस्टलिंग ऑफ फुटस्टेप्स, द साउंड ऑफ ए ट्विग ब्रोकन और स्टोन डिस्प्लेड इन द गार्डन। समय समय पर वह उठता गया, सोच रहा था कि वह कदमों की आहट की आवाज़ सुन रहा है, टूटी हुई टहनियों की आवाज़ सुन रहा है, या बगीचे में बिखरे हुए पत्थर की आवाज़ सुन रहा है। ए नॉइस सच एज मैन माइट मेक हु कैरिड ए बर्डन। कुछ ऐसी आवाज़ सुन रहा है मानो कि कुछ इंसान कोई बोझ ले जा रहे हैं, और वो भी बोझ बिल्कुल इंसानों जैसा, यानी कि कुछ इंसान किसी इंसान को ले जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर सदाव ये सोच रहे हैं कि जो जल्लाद हैं, कातिल हैं, वो आए होंगे और उस सैनिक को, अमेरिकन सैनिक को मार करके उसे ले जा रहे हैं। ऐसा वो सोच रहा है डॉक्टर सदाव, क्योंकि ऐसा होने वाला है, जैसा कि आपको पहले ही बताया है। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही मेड द एक्सक्यूज टू गो फर्स्ट इनटू द गेस्ट रूम। अगली सुबह डॉक्टर सदाव ने बहाना बनाया गेस्ट रूम में पहले जाने का। इफ़ द अमेरिकन वर गॉन, यदि अमरीकी लड़का चला गया होगा,
अर्थात उसे जल्लाद लोग मार कर लेके चले जा चुके होंगे। ही देन कुड सिंपली टेल हाना दैट सो द जनरल हैड डायरेक्टेड। तो हाना से बिल्कुल साधारण रूप से वही बता देगा जो जनरल ने उसे बताया था। मतलब वो जनरल ने प्लान बनाया था ना कि जल्लाद भेजकर उसको मार देंगे। बट वेन ही ओपन द डोर ही सा एट वंस दैट इट वाज नॉट लास्ट नाइट। लेकिन जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि वह अंतिम रात नहीं थी। अंतिम रात का मतलब उस अमेरिकन सैनिक के लिए अंतिम रात नहीं थी, यानी वो वहाँ पे था। देयर ऑन द पिलो वाज द सैगी ब्लॉन्ड हेड। वहाँ तकिए पर लाल घने बालों वाला सर था। यानी कि लाल घने बालों वाला सर किसका है? उस सैनिक का है, यानी वो सैनिक सो रहा था। ही कुड हियर द पीसफुल ब्रीथिंग ऑफ स्लीप। डॉक्टर सदाओ शांति से भरी हुई, राहत से भरी हुई नींद की आवाज़ सुन सकता था। एंड ही क्लोज्ड द डोर अगेन क्वाइटली। और उसने दोबारा धीरे से दरवाज़ा बंद कर दिया, उस रूम का दरवाज़ा जिसमें सैनिक सो रहा था। ही इज एस्लीप ही टोल्ड हाना। वह सो रहा है, उसने हाना से कहा। ही इज ऑलमोस्ट वेल टू स्लीप लाइक दैट। वह लगभग इतना ठीक हो गया है कि बिल्कुल ऐसे ही सो सकता है। व्हाट शैल वी डू विद हिम? हाना विस्पर्ड हर ओल्ड रिफ्रेन। हाना अपनी पुरानी चिंता में फुसफुसाती हुई बोली कि अब हम लोग उसके साथ क्या करें। सदाओ सूक हिज हेड। सदाओ ने अपना सर हिलाया। आई मस्ट डिसाइड इन ए डे आर टू ही प्रॉमिस्ड। उसने वादा किया कि मैं 1 या 2 दिन में इसका फैसला करूँगा। बट सर्टेनली ही थाट द सेकेंड नाइट मस्ट बी द नाइट। लेकिन निश्चित रूप से उसने सोचा कि दूसरी रात ज़रूर वो रात हो जाएगी। मतलब दूसरी रात उसका मर्डर ज़रूर हो जाएगा अमेरिकन सैनिक का। देयर रोज ए विंड दैट नाइट। उस रात हवा चलने लगी। एंड ही लिसन टू द साउंड्स ऑफ बेंडिंग बफ्स एंड विस्लिंग पार्टीशंस। और डॉक्टर सदाओं ने झुकी हुई पेड़ की शाखाओं की आवाज़ और पर्दों की सीटियों की आवाज़ सुनी। हाना वोक टू। हाना भी जाग गई। आर्ट वी नॉट टू गो एंड क्लोज द सिक मैंस पार्टीशन सी आस्क्ड। हाना ने डॉक्टर सदाओं से पूछा, क्या हमें वहाँ जाना नहीं चाहिए और उस बीमार आदमी के पर्दे को बंद नहीं कर देना चाहिए? नो, सदाओ सेड। डॉक्टर सदाओ ने कहा, नहीं। ही इज एबल नाउ टू डू इट फॉर हिमसेल्फ। अब वह इतना योग्य हो गया है कि वह अपने लिए ये कर सकता है। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द अमेरिकन वाज स्टिल देयर। लेकिन अगली सुबह भी अमेरिकन जो था वो वहीं पे था। देन द थर्ड नाइट ऑफ कोर्स मस्ट बी द नाइट। फिर डॉक्टर सदाओं ने सोचा कि तीसरी रात ज़रूर वो रात बनेगी, अर्थात तीसरी रात उसका मर्डर ज़रूर हो जाएगा। द विंड चेंज्ड टू क्वाइट रेन एंड द गार्डन वाज फुल ऑफ द साउंड ऑफ ड्रिपिंग ईव्स एंड रनिंग स्प्रिंग्स। कह रहे हैं द विंड चेंज टू क्वाइट रेन। हवा जो है बिल्कुल बारिश में बदल गई। एंड द गार्डन वाज फुल ऑफ द साउंड ऑफ ड्रिपिंग ईव्स एंड रनिंग स्प्रिंग्स। और बगीचा छज्जों पर गिरती हुई बारिश की आवाज़ से, टिप टिप की आवाज़ से भर गया और बसंत आने का संकेत आ गया। सदाओ स्लेप्ट ए लिटिल बेटर। सदाओ थोड़ा अच्छे से सो गया। बट ही वोक एट द साउंड ऑफ ए क्रैश एंड लीप्ड टू हिज फीट। लेकिन वह किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ पर जाग गया और बिल्कुल अपने पैरों पर खड़ा हो गया उछल कर। What was that? हाना क्राइड। ये क्या था? हाना ने चिल्ला कर कहा। द बेबी वोक एट हर वॉइस एंड बिगेन टू वेल। उसकी आवाज़ पर लड़का जाग गया, बेबी जाग गया और वो रोना शुरू कर दिया। आई मस्ट गो देयर एंड सी।
मैं अवश्य वहाँ जाती हूँ और देखती हूँ। बट ही हेल्ड हर एंड वुड नॉट लेट हर मूव। लेकिन डॉक्टर सदाओ ने उसे पकड़ लिया और उसे जाने नहीं दिया, मतलब अपनी पत्नी को। सदाओ सी क्राइड, व्हाट इज़ द मैटर विद यू? सदाओ, वह चिल्ला कर बोली, ये तुम्हें क्या हो गया है? डोंट गो, ही मटर, डोंट गो। डॉक्टर सदाओ ने कहा, मत जाओ। वह बड़बड़ा कर कहा, मत जाओ। हिज टेरर इन्फेक्टेड हर एंड शी स्टूड ब्रीथलेस वेटिंग। उसके डर ने उसे प्रभावित कर दिया, संक्रमित कर दिया, और वह हाफती हुई, प्रतीक्षा करती हुई वहीं खड़ी रही। देयर वॉज ओनली साइलेंस। फिर उसके बाद सन्नाटा छा गया। टूगेदर दे क्रेप्ट बैक इनटू द बेड, द बेबी बिटवीन देम। फिर उन लोगों ने बच्चे को अपने बीच में सुला करके वे एक साथ बेड में चले गए, बिस्तर में चले गए। येट वेन ही ओपन द डोर ऑफ द गेस्ट रूम इन द मॉर्निंग देयर वॉज द यंग मैन। फिर भी जब सुबह में उसने गेस्ट रूम का दरवाज़ा खोला तो नौजवान आदमी फिर भी वहीं था। ही वॉज वेरी गे एंड हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड वॉज नाउ ऑन हिज फीट। वो आदमी बड़ा खुश था और उसने पहले से ही नहा धो लिया था और वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ था। ही हैड आस्क्ड फॉर ए रेजर यस्टरडे। उसने कल एक रेजर मांगा था। एंड शेव्ड हिमसेल्फ, और उसने खुद अपनी दाढ़ी बनाई थी। एंड टुडे देयर वाज ए फेंट कलर इन हिज चीक्स। और आज उसके गाल पर हल्का हल्का रंग दिख रहा था। आज मतलब वो जम रहा था, अच्छा लग रहा था। आई एम वेल, ही सेड जॉयसली। मैं अब बहुत अच्छा हूँ, उसने खुशी से कहा। सदाओ ड्रिव हिज किमोनो राउंड हिज वियरी बॉडी। सदाओ ने अपने थके हुए शरीर पर अपना जो रात वाला गाउन पहने था उसको खींचा। ही कुड नॉट, ही डिसाइडेड सडनली, गो थ्रू अनदर नाइट। तो इसका काम नहीं हो सका, इसका काम तमाम नहीं हो सका। उसने अचानक फ़ैसला किया, शायद एक और रात चाहिए। मतलब डॉक्टर सदाओ ने ये सोचा कि अभी तक 3 रातें बीत गई और इसको जो है जल्लाद लोग मारे नहीं और इसको ले नहीं गए। लगता है एक रात और चाहिए इसके लिए। इट वॉज नॉट दैट ही केयर्ड फॉर दिस यंग मैन्स लाइफ। अब डॉक्टर सदाओ को इस नौजवान आदमी के जीवन की चिंता नहीं थी। नो, सिंपली इट वॉज नॉट वर्थ द स्ट्रेन। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उसके चिंता का विषय था ही नहीं। अब डॉक्टर सदाओ को चिंता का विषय ये था कि वो जल्लाद लोग आए क्यों नहीं, इसे यहाँ से ले क्यों नहीं गए, ये चिंता का विषय था। यू आर वेल, सदाओ एग्रीड। तुम तो अच्छे हो गए हो, सदाओ सहमति जताया। ही लोअर्ड हिज वॉइस। उसने अपनी आवाज़ धीमी किया। यू आर सो वेल दैट आई थिंक इफ़ आई पुट माई बोट ऑन द शोर टू नाइट विद फूड एंड एक्स्ट्रा क्लॉथिंग इन इट, यू माइट बी एबल टू रो टू दैट लिटिल आइलैंड नॉट फार फ्रॉम द कोस्ट। तुम इतने ठीक हो गए हो कि मैं विचार करता हूँ कि मैं अपनी बोट को तट पर आज रात रख दूँ, भोजन और एक्स्ट्रा कपड़ों के साथ, ताकि तुम उस बोट में बैठकर उस छोटे से आइलैंड तक जा सको जो कि इस तट से बहुत दूर नहीं है। इट इज़ सो नियर द कोस्ट दैट इट हैज़ नॉट बीन वर्थ फोर्टिफाइंग। वो आइलैंड यहाँ से बहुत दूर नहीं है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा सुरक्षा भी नहीं है, या वह सुरक्षा के योग्य भी नहीं है। नोबडी लिव्स ऑन इट। वहाँ पर कोई नहीं रहता है। बिकॉज इन स्टार्म इट इज़ सबमर्ज्ड। क्योंकि तूफ़ानों में यह डूब जाता है। बट दिस इज़ नॉट द सीजन ऑफ स्टार्म। लेकिन ये तूफ़ानों का मौसम नहीं है। यू कुड लिव देयर अनटिल यू सा ए कोरियन फिशिंग बोट पास बाई। तुम वहाँ पर रह सकते हो जब तक कि तुम वहाँ पर एक कोरियन फिशिंग बोट पास से गुजरते हुए न देखो। दे पास क्वाइट नियर द आइलैंड। वे लोग बिल्कुल आइलैंड के करीब से ही गुजरते हैं। बिकॉज द वाटर इज़ मैनी फैदम्स डीप देयर। क्योंकि वहाँ पर पानी सिर्फ 6 फीट गहरा होता है। द यंग मैन स्टेयर्ड एट हिम स्लोली कंप्रेंडिंग। नौजवान आदमी सदाओ को घूर कर देखा, थोड़ा चिंतित होते हुए। डू आई हैव टू, ही आस्क्ड। क्या मैं
ऐसा करूं? उसने कहा। आई थिंक सो, सदाव सेड जेंटली। मैं ऐसा सोचता हूँ, सदाव ने धीरे से कहा। यू अंडरस्टैंड, इट इज़ नॉट हिडन दैट यू आर हियर। तुम तो जानते ही हो कि जहाँ तुम हो वो छिपने योग्य जगह नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से द एनिमी का एक पार्ट और समाप्त हो गया। थैंक यू। मेरे चैनल होम एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सीबीएसई बोर्ड के लेक्चर्स क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के मिलते रहें। बाय।